नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। आजकल एक सोशल मीडिया का दौर में एक चर्चा चल रहा है, बच्चा चोर। जैसा कि आप प्रतिदिन कहीं न कहीं सुनते होंगे कि आज अमुक गाँव में, अमिक अमुक प्रखंड में, अमुक जगहों पे बच्चा चोर का गिरोह का एक पकड़ा गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर वो बच्चा चोर है या नहीं? क्योंकि भीड़ का शिकार वो हो जाता है। और इसका वजह है कि अगर कोई मानसिक विक्षिप्त या फिर किसी तरह का हो, मैं ये नहीं कहता कि बच्चा चोर गिरोह नहीं हो सकता है, लेकिन एक चीज की अवेयरनेस की जरूरत है। कहीं ना कहीं मंद बुद्धि के लोग, कहीं ना कहीं जो मानसिक विक्षिप्त है या फिर किसी तरह की कोई समस्या में हो और उनकी बातों को लोग नहीं समझ पाते हैं, भीड़ की एक मूव हो जाती है। और भीड़ जो है कहीं ना कहीं वैसे लोगों को जान से मारने तक की उम्दा हो जाती है। ये बहुत दुखद घटना हाल ही में कल का एक देखा गया, जो तिलौथू प्रखंड के समीप में एक देखा गया कि जो फेरी करने वाला व्यक्ति था, उस व्यक्ति को लोग बच्चा चोर समझ के उस पे जानलेवा हमला किए, जिसके बाद हालांकि प्रशासन की के लिए उसमें पहल हुई और वो बच गया। हालांकि जिला प्रशासन कहीं न कहीं इस चीज को लेकर या फिर सरकार भी कहीं न कहीं जो प्रशासन है, वो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि ऐसे चीजों से जो नॉन लिंचिंग का मामला हो जाता है, वो चीज ना हो। अगर बच्चा चोर गिरोह है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई अमुक व्यक्ति बच्चा चोर के गिरोह में है, तो उसकी सूचना तत्काल अपने पुलिस को दें और पुलिस अपने हिसाब से उसको बच्चा चोर है या नहीं वो पड़ताल करे। आपको और हमको कानून में लेना, हाथ में लेने का कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज का और आप लोगों के बीच में आने का एक वजह और था कि जैसे कि हमने देखा कि कई हमारे साथी बच्चा चोर गिरोह के नाम पर काफी वीडियो भी बनाते हैं, या टीआरपी के लिए या फिर व्यू पाने के लिए। क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बच्चा चोर का एक वीडियो कहीं वायरल दिखाते हुए वो अगर आ गया तो वो वायरल हो जाए। निश्चित तौर पे सब कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, हम हो या कोई और हो। निश्चित तौर पे सारे लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि किसी को भी बेवजह या फिर जब तक वो स्पष्ट नहीं हो जाता कि बच्चा चोर है, और या फिर बच्चा चोर भी है तो उसको हम मारेंगे नहीं। उसको पुलिस को हवाले करें, प्रशासन को हवाले करें, क्योंकि मेरे पास भारत जो है वो संविधान से चलता है। और ऐसे में लोग क्या करते हैं कि भीड़ जो होती है वो एक दो थाप कोई मारा, उसके बाद से का मूवमेंट क्या होता है वो आप लोग और सारे लोग भी जानते हैं कि भीड़ भीड़ की क्या मूवमेंट हो जाती है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कहीं आपके पास आसपास कहीं कोई घटना दिखे, तो उसको आप तत्काल प्रशासन को सूचित करें। और खास करके मैं अपने सोशल मीडिया के जो साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, चाहे जिस माध्यम से वो खबर को प्रदर्शित करते हैं, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हम अफवाह से बचें, अफवाह न फैलाएं। और ना ही ध्यान दें, चूंकि हमने एक देखा कि एक पटना का कोई चिट्ठी था, जो वहां के लिए पटना जिला के लिए वो निर्देशित था। वो चिट्ठी पूरे जगहों पे ट्रेंडिंग में चल रही है, चिट्ठी घूम रही है कि बच्चा चोर गिरोह से प्रिय है। अपने बच्चों पर ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों को ध्यान देना चाहिए स्कूल जाते समय या स्कूल आते समय, ये आपका और हमारा दायित्व है। लेकिन फिर भी इस तरह से चिट्ठी के आने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं। हमारे और आपके माध्यम से दिखाने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं कि कहीं ये संगठन या ये गिरोह तो हमारे आसपास तो ही नहीं। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, लोगों में अवेयरनेस है, नॉन ब्लीचिंग का मामला ना हो। किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखे या संदिग्ध स्थिति में दिखे तो उसके तत्काल सूचना पुलिस प्रशासन को दे, ताकि किसी तरह की अभाव में, जानकारी के अभाव में या फिर कल के डेट में आप ही सोचिए जो तिलौथू में घटना हुई, क्या उस घटना में जो भी अगर उस व्यक्ति को जो भी चोट लगी या, तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। अगर वही स्थिति मान के चलिए कि आप ही कहीं जाते हैं, कहीं आप अननोन जगह पे हैं और कहीं आपको एक आवाज कहीं से अगर कोई आपके प्रति उठा दे कि ये बच्चा चोर है,
या फिर आप कहीं पे खड़े हो, बच्चा हो, अगर वहां से कोई उसका मूवमेंट दिख रहा है और बच्चा को तुरंत शक हो गया, कहेगा अरे वो अंकल बच्चा चोरी कर रहा है। तो आप बताइए, उस समय की भीड़ आपको क्या छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। ये सच्चाई है। क्योंकि हम और आपने एक ऐसा लोगों में एक ये डाल दिया है, डर डाल दिया है कि बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। निश्चित तौर पे हो भी सकता है, मैं इस बात को पूरी तरह से नहीं कह सकता कि बच्चा चोर गिरोह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बच्चा चोर गिरोह के नाम पे अगर चला जाए, तो कहीं ना कहीं अगर एक बच्चा चोर गिरोह को अगर पुलिस पकड़ी या फिर आम पब्लिक पकड़ी होगी, तो हम दावा करते हैं कि 9 ऐसे लोगों का बेवजह पिटाई कर दी गई है, जिनमें इस तरह की कोई संलिप्तता उस व्यक्ति का नहीं है। या तो वो मानसिक विक्षिप्त तो होगा या शारीरिक विक्षिप्त तो होगा। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा पिटाई वीडियो जो भी चल रहा है, तो अक्सर देखा जाता है कि वो कहीं ना कहीं आपको देख के ही मालूम चल जाएगा कि ये कुछ मानसिक विक्षिप्त लग। और ऐसे में हमारी और आपकी दायित्व है कि हम सुरक्षित रहें, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, और वैसे भी लोग सुरक्षित रहें जो मानसिक विकृति से या फिर मानसिक ठीक नहीं, फिर भी वो अगर अपने जिंदगी को जी रहे हैं, उसके उनकी जिंदगी को खत्म करने का दायित्व तो आप और हम ना लें, अपने सर पे ना लें। हम आप लोगों से फिर से आग्रह करेंगे कि अगर इस तरह की कहीं कोई घटना आपको लगे, तो उस पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है कि अमुक व्यक्ति बच्चा चोर ही है। हम इसकी सूचना प्रशासन को देंगे, प्रशासन अपने स्तर से उसकी जांच करेगी, और जो अगर वो व्यक्ति बच्चा चोर हुआ तो निश्चित तौर पर हमारे देश का जो संविधान है उसके तहत उसको कानूनी कार्रवाई के तहत फिर सजा होगी और उसको दंड भी मिलेगा। लेकिन हम अपने हाथ में कानून को नहीं लेंगे। अब आगे बताइएगा कि अगर आपकी मेरी राय जो है, मेरा जो राय है वो आपको कैसा लगा, निश्चित तौर पे हम आपके कमेंट करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।